हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ वार साइन को और फिर उन्हें आप अपने सामने ताप देखते हुए सार लैंग्वेज चैन से कहने लगा। ये वार यहाँ पर 6 महीने से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये चीज़ आप खत्म हो चुका है। अगली पर उन्हें आप अपने सामने ताप एक स्टेज पीस बनाकर देखते हुए सार लैंग्वेज चेंज से कहने लगा। डेमोन्स गेमिंग शायद हम सभी के फाइट करने की जो ऑयल है उसे ऑयल डाउन करना चाह रहा था, लेकिन आप जो दुश्मन के सारे ट्रूप्स यहाँ पर से विद्रोह कर चुका है, तो फिर उनके हारे प्लान आप पूरी तरह से रुइंड हो चुका है। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बाधा जो हमें कोई पर से जरूर दिख रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब उन्हें की इस बात को सुनने के बाद सार लैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन्हें इससे कहने लगा। कैलेन, आपको शायद यहाँ पर स्तियाद जू के स्पीड को सारे कैदी नहीं जाना चाहिए। जो सुनने के बाद उन्हें अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर सार लैंग से कहने लगा। मेरी बहन हमेशा मुझसे कहता है हर किसी को अपनी एंसेस्टर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगली को उन्हें आप एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए सार लैंग्वेज चेंज से कहने लगा। हम सभी को यहाँ पर लुओ कैलेन की सारी एंसेस्टर और बाधा जू को यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सार लैंग्वेज चेंज आप उन्हें की ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप उन्हें से कहने लगा। ये चीज़ आप का सिर्फ यहाँ पर एक सुपरस्टिशन है। अगस्त शू सच में यहाँ पर से कोई पर से हमें देख रहा है, तो भी क्या उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से डेमोन्स गेमिंग सेट को हमारे लिए ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, जिससे हमें यहाँ पर सॉलिड ग्राउंड मिल सकता है। अगली पर आप सार लैंग भी सामने तक आगे बढ़ते हुए उन्हें इससे कहने लगा। क्या आप इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं? कैलेन जो सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा गुस्से में सार लैंग से कहने लगा। सार लैंग, आप कोई भी नहीं सुधर सकते हैं, और फिर हमें आप यहाँ पर बहुत सारे लिफ्ट को अभी आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है, और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर आप जोफेन आने लगा। अगली पर आप हमें यहाँ पर जोफेन का सीन दिखाया जाता है, जो अभी बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जोफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था, और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफेन अपनी दोनों उंगली के अंदर से थोड़ी सी पावर को रिलीज कर रहा था, और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफेन उस पावर को आप अपने सामने तक छोड़ने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो पावर अभी किसी चीज़ के साथ टकराने की वजह से पूरी तरह से वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दोस्तों, मुझे लग रहा है जोफेन शायद यहाँ पर किसी एरिया को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद जोफेन थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने ताप देखते हुए खुद से कहने लगा। यहाँ पर असल में क्या हो रहा है? क्या इसे ओपन करने की जो मेथड है वो आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जोफेन खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था, और फिर जोफेन एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए खुद से कहने लगा। जॉब सेट के अंदर एक तेतुर भी है, तो अब ये चीज़ होना बिल्कुल सही है, जिससे वो लोग उस तेतुर को इस सेट के अंदर आने से रोक पाए। लेकिन सारे अकाउंट से उन सभी को यही लगना चाहिए मैं पहले ही मर चुका हूँ। क्या इसका मतलब है इसे किसी और ने आप सेट किया है? अगली पर जोफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा। चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ एल्डर वन को गुड बाय कहने के बाद मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ, इसलिए ये चीज़ मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। तुमने शायद मेरे लिए यहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पास अंदर जाने के लिए पहले से यहाँ पर और एक रास्ता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जोफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था, और फिर जोफेन आप एल्डर वन की बातों के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एल्डर वन। सच में दोस्तों, जोफेन अभी अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा था, और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफेन अब अपने दोनों हाथों के बीच में कुछ हैंड साइन बनाने लगा, और जोफेन के हाथों के बीच में अभी
थोड़ा सा पावर भी रिलीज हो रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने आप बहुत ही आसानी से उस एरे फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ा होल बना दिया है और जुफेन अभी उसके सामने खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर आगे बढ़ रहा था। उसी को हमें यहाँ पर एक गुफा का सीन दिखाता है जिसके तरफ जुफेन अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि इसलिए मैं यहाँ पर एल्डर वन को किसी भी प्लेस में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैंने अभी तो यहाँ पर इन पूरे रास्ते के अंदर एक भी फीमेलियर फेस को भी नहीं देखा है। सिर्फ यहाँ पर मैं वैनेबल बाय और उसके ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तो भी अभी पूरे रास्ते के अंदर एक भी लेबर के साथ नहीं मिल पाया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी जुफेन के सामने से किसी से कहने लगा, हे क्या तुमने सुना है इस न्यूज के बारे में? जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल डेमोस केमिन सेक्ट का एक एल्डर अभी एक दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, 20 सेक्ट ने उस लड़ाई के अंदर से बिना कुछ कहे आप विद्रोह कर चुका है। वो सारे कॉम्युनिटी पोल्स जो अभी त्यानों के अंदर है वो लोग फिर से यहाँ पर बात चुके हैं। जो सुनने के बाद वो दूसरा एल्डर थोड़ा शौक कर उस पहले वाले एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या हम लोगों ने उन्हें यहाँ पर 1000 सेकेंड तो नहीं दिया था? उन लोगों ने याद हो भी ये भी कहा था वो लोग पूरी तरह लो कैलेंड को खींच कर त्यानों के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं, तो फिर किस लिए वो लोग अचानक से आप बैकडाउन कर रहे हैं? अगली पर आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद पहले बड़ा एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर से कहने लगा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है हम लोग किसी भी तरह की उस तरह की किसी बेवकूफ़ को जो अपने साथ बिस्तु को लेकर घूमता है उन पर यकीन नहीं कर सकते हैं। सेक्ट लीडर जी और वैनेबल सी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने वाला है। जो सुनने के बाद दूसरा एल्डर कहने लगा, क्या वो लोग पहले से गुस्से में नहीं है यहाँ पर? मैंने अभी मैन हॉल के अंदर से सेक्ट लीडर को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए सुना है। हाँ जरूर, उन्होंने यहाँ पर 1000 सेकेंड स्टोन को पहले से स्पेंड कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग उन्हें एक काम करने के लिए कहते? अगर हम लोग खुद इस काम को कर पाते उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी दीवार के ऊपर से उन दोनों की बातों को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो पहले वाले एल्डर अपनी दोनों आंखों बंद कर दूसरे वाले एल्डर से कहने लगा, हम लोग अभी आखिरी बार हम लोगों ने जिस गलती को किया था उसे रिपीट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर आप किसी भी हालत में हेवन ट्रेनिंग सेक्ट के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। सेक्ट लीडर पहले ही उन सभी को बहुत सही स्टाफ दे चुका है। अगर ऐसा ही चलता तो फिर जुफे ने हम सभी के लिए जितनी भी चीज़ों को जीत कर लाया था वो सारे बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जो सुनने की बात वो दूसरा बार एल्डर थोड़ा सा शौक होकर पहले बार एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या सिर्फ इतना बताओ हम लोगों ने इस बार यहाँ पर कितने सारे इस्तेमाल कर दिया है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इन दोनों एल्डर पर यहाँ पर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर यहाँ पर डायरेक्टली अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर हमें यह दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है। आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एक जंगल के अंदर इन दोनों एल्डर को ले आकर या इन दोनों एल्डर को वापस जमीन पर फेंक देता है। और फिर वो पहले वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर और पूछने लगा, किसका इतना साहस हो चुका है जो हमारी डेमोस के सेट के अंदर इस तरह से अटैक कर रहा है? हम लोग यहाँ पर आप एल्डर हैं। जो सोने की आंगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे इसके बारे में मालूम है, वरना किस लिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर पाको ले आता। आप तो क्या तुम लोग को याद है मैं कौन हूँ यहाँ पर?
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन को अभी अपने सामने देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी रिएक्शन तो नहीं दे पा रहा था। और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से पूछने लगा, जुफेन जुफेन तुम यहाँ पर जुफेन हो? क्या क्या तुम यहाँ पर अभी नहीं मरे हो? सच में दोस्तों इन दोनों एल्डर का अभी फात को चौसठ हो चुका है। अब उन दोनों एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से मालूम चल चुका था। तुम सभी का यहाँ पर कुछ ना कुछ नाता जरूर था उस यूनिवर्सल राइटिया सेट के सारे कम्युनिटी के साथ। अगले पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों एल्डर से आप पूछने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायमंड केमी सेट का मेंबर हूँ और डायमंड केमी सेट का सेक लीडर भी हूँ। जब तो तुम लोग यहाँ पर उसके पीछे नहीं हो तो अब तो मैं जरूर तुम दोनों एल्डर को यहाँ पर से जाने देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराया था और जुफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन यहाँ पर हेल्थ से आया हुआ कोई डेविल है। अब जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर अभी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वो दोनों एल्डर जुफेन के सामने अपने घुटनों में बैठती हुई जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, सेक लीडर जो इन सभी काम के अंदर हमारा कोई भी हाथ नहीं है। ये सारे काम यहाँ पर वेनेबल सी और जी हुई ने किया था। जो सोने की बाद जुफेन पहले थोड़ा सा शौक और अभी इन दोनों एल्डर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मुझे सच में इसका कोई भी परवाह नहीं है। अभी मैं सिर्फ अभी यहाँ पर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। और फिर जुफेन अपनी आंखों को ओपन करते हुए अपनी प्रेशर को उन दोनों एल्डर पर डालते हुए उन दोनों एल्डर से पूछने लगा, अभी हाई वेनेबल वेनेबल बाय और बाकी सारे इंसान कहाँ पर हैं? सारे लेबर्स अभी कहाँ पर हैं? उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा रहते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इन दोनों एल्डर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इन दोनों का अभी बात को चौसठ जरूर हो चुका है। और फिर इन दोनों एल्डर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगेगा, मैं समझ चुका हूँ जब तुम लोग यहाँ पर मुझे सेक लीडर की तरह नहीं देखती हो तो फिर तुम लोग मेरी यहाँ पर किसी भी तरह का एल्डर नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उठाकर उन दोनों एल्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगेगा, मुझे शायद तुम्हारे से हर एक तेतर को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, सेक लीडर जो प्लीज़ हम लोग आपसे कुछ भी नहीं छुपाने वाले हैं, हम लोग को प्लीज़ यहाँ पर से जाने दीजिए। सेक लीडर जो ये सारे काम यहाँ पर वेनेबल सी और जी की गलती की वजह से हुआ है। वो लोग वो हैं जो लोग अभी इनके पीछे हैं, वो लोग वो हैं जो लोग अभी इस काम के पीछे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। अगली पर आप उन दोनों एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा शौक और उन दोनों एल्डर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन का पीछे नाम थोड़ा सा बिलाड़ी होने लगा और उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों एल्डर अभी बहुत ज़्यादा रोते हुए जुफेन से कुछ कह रहा था लेकिन वो सारी बात आप हमें सुना नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप यहाँ पर एल्डर वन के बारे में सोचने लगा जहाँ पर एल्डर वन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर जुफेन आप एल्डर वन को यहाँ पर से धीरे धीरे जाते हुए देखने लगा। यानी दोस्तों जुफेन को आप पूरी तरह से मालूम चल चुका है एल्डर वन सच में आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों जुफेन ने आपने खुद के मास्टर को आप पूरी तरह से खो दिया है।
और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए वो दोनों एल्दार बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से कहने लगा, हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ओदार को फॉलो कर रहे थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों एल्दार की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा ही कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों एल्दार से कहने लगा, इतना काफ़ी है। लेकिन उसी पर उनमें से एक एल्दार बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर उनकी स्कीम है जिसकी वजह से हाई वेनेबल आप मर चुका है। शेख लीडर जो आपको हम पर यकीन करना ही पड़ेगा। वो लोग यहाँ पर वो है जिन्होंने ये सारे काम किया है, जिन्होंने हर एक वेनेबल हर एक एल्दार को आप मार डाला है। सच में दोस्तों ये एल्दर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। लेकिन अगली पर जुफेन आप अपने थानदार एपोक्लिप्टी आई की पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। सच में दोस्तों जुफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन आप अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने आप उन दोनों एल्दार को अपने केवस फिल्म की मदद से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जुफेन आप पूरी की पूरी डेमोस की सेहत को ही यहाँ पर ख़त्म करने वाला है। जुफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उन दोनों एल्दार में से एक एल्दार को अपने केवस पार के अंदर पूरी तरह से जला दिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद दूसरा एल्दार यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो एल्दार बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जुफेन के सामने अपने सर को देखते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, शेख लीडर जो प्लीज़ मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं जरूर आपके साथ मिलकर उस सारे तेतार को यहाँ पर से हटाने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर से जाने दीजिए। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी उस एल्दार की गोली को बहुत ज़्यादा गुस्से में पकड़ते हुए उस एल्दार से कहने लगेगा, मुझे यहाँ पर कोई शेख लीडर नहीं बनना है। अगली पर जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस एल्दार की गोली को पकड़ते हुए अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंजन को अनलिश कर उस एल्दार की तरफ देखते हुए उस एल्दार से कहने लगा, यहाँ पर शेख लीडर बना था क्योंकि सिर्फ एल्दार वन ने मुझे कहा था। अब जब वो यहाँ से जा चुका है तो फिर मैं यहाँ पर बेवकूफ़ होने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर शेख लीडर बनता हूँ तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप उस एल्दार की सॉरी से उस एल्दार की पूरे पहाड़ को बाहर निकालते हुए उस एल्दार से बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूँ जब तुमने यहाँ पर जी के साथ मिलकर मेरे सारे आदमियों को मारा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस एल्दार का शरीर आप धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से उजाड़ हो रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने आप उस एल्दार को जमीन पर फेंक दिया था और जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा, जी वही। अगली पर जुफेन आप अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें आप यहाँ पर डेमोस के सेट की शेख लीडर की हॉल का सीन दिखाता है। यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में एक मैसेज टैबलेट को जमीन पर फेंक देता है और फिर जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप वेनेबल सी से कहने लगा, गॉड डैम इट, वो सारे कौमी ने 20 में शेख मेरे पैसे को लेने के बाद भी अपने काम को भी नहीं कर पा रहा है। जो सुनने के बाद वेनेबल सी अभी थोड़ा सा शांत होकर शेख लीडर जी की तरफ देखते हुए जी से कहने लगा, इस बार ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औद लग रहा है मुझे भी। एक शेख यहाँ पर बिना किसी वजह के इस तरह से अपने दिल से पीछे नहीं हट सकता है, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा यहाँ पर। आप वेनेबल सी की इस बात को सुनने के बाद जी और भी ज़्यादा चिढ़ती हुई वेनेबल सी से कहने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक ताकतवर डेमन को हिट करने के बाद आप वहाँ पर से दौड़ कर भाग चुका है।
उसी वो हम लोग देख पाते हैं जीव की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वेनेबल सी एक सीरियस फेस बनाकर जीव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल आप जी हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर वेनेबल सी से कहने लगा, जो चीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है वो है उन लोगों ने हमारे सेक्रेट स्टोन को लेकर यहाँ से भाग चुके हैं और फिर जाकर हेवन ट्रेलिंग सेक को यहाँ पर हमारे खिलाफ बाइबिंग कर रहा है। मैं सोच में उन सभी को यहाँ पर कार्स करना चाहता हूँ। उसी पर वेनेबल सी की तरफ देखती हुई जी हुई यहाँ वेनेबल सी से कहने लगा, यहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है जो हमने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से जीते थे। उसी पर हम लोग देख पाते हैं जीव की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जीव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप सेक लीडर जीव की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वेनेबल सी बहुत ज़्यादा गुस्से में सेक लीडर जी की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या तुम उन्हें जाती हुई भी नहीं देख पा रही हो? तो भी तुम्हें शायद उस वक्त में इस सीट को नहीं लेना चाहिए था। उस तरह से हमारी डेमोस के में सेक सच में यहाँ पर फ्लरिश कर सकता था। उसी पर वेनेबल सी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। आप जी हुई थोड़ा सा गुस्से में वेनेबल सी की तरफ देखती हुई वेनेबल सी से पूछने लगा, वेनेबल सी तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वो सुनने के बाद वेनेबल सी अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से ऑबियस नहीं है? सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सिर्फ हैवी लॉसेस के सोर्सेज थे। अभी जब हम लोग उसे ओवरकम कर चुके थे तो अभी हमें किसी भी तरह की फ्रूट नहीं मिला था। अब ज़्यादा पानी चीज़ यही है, इंसान को भी इस चीज़ को करने से थोड़ा सा भी नहीं थोकते हैं। और तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इस तरह के सवाल को पूछ रही हो? तुम आप सिर्फ यहाँ पर अपने बड़े से सेक लीडर के चेयर में जाकर शांत होकर बैठ सकते हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों वेनेबल सी भी आप जी हुई का मजाक उड़ा रहा है यहाँ पर। और फिर आप वेनेबल सी जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही वो चीज़ है जो यहाँ पर तियानो के एम्पायर के साथ हुआ था और वही सेम चीज़ अभी तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अगर लोग यहाँ पर राइज कर एम्पायर की स्कीम को नहीं रोकता तो भी तियानो जरूर अपने 10th भाग को खो चुका होता, जिसके वजह से तियानो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप जी हुई से कहने लगा, लेकिन आप तियानो के पास वेन क्लैन उसके कोर में है और हमारे लिए अगर हम लोग जुफेन के खिलाफ इतना तक नहीं जाते तो फिर हमारे पास सच में यहाँ पर 10,000 सेक्रेट स्टोन हमेशा होता अपने सेक को गुरु करने के लिए। अगली पर वेनेबल सी आप जी हुई की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, और जुफेन जब हमारा सेक्रेटरी था, जब हम लोग उसे डबल ड्रैगन मैनर के अंदर भेज देते तो भी हम लोग भविष्य में सच में यहाँ पर एक मिडिल टेयर सेट बहुत ही आसानी से बन सकते थे। लेकिन इस तरह की एक ग्रेट भविष्य को एंजॉय करने से ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे सेक लीडर के पोजीशन को फिर से हासिल करना था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल सी यहाँ भी सेक लीडर जी हुई को बहुत ज़्यादा ताना मार रहा है। और फिर जी हुई की तरफ देखती हुई वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर जीत चुकी हो, लेकिन तुम सच में बहुत सी चीज़ों को भी हार चुके हो और हमारे सेक था पूरी तरह से दाम के अंदर गिर चुका है। लेकिन आप हमारे पास हमारा सेक लीडर है और मैं भी अभी फास्ट वेनेबल बन चुका हूँ। उसी वक्त वेनेबल सी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा कोल तोड़ में वेनेबल सी से कहने लगा, क्या तुम कहने की कोशिश कर रही हो? अगली पर जी हुई आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलीज कर वेनेबल सी की तरफ देखती हुई वेनेबल सी से पूछने लगा, ये सारी यहाँ पर मेरी गलती है और जुफेन यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा सेक लीडर बन सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। आप जीव की इस तरह की खतरनाक लुक को देखने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें सारे फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ और इसके अलावा ऐसे भी आंखों और डेमोस की में सेहत ज़्यादा ताकतवर क्यों ना बन जाए, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है जब मुझे मेरा सिटी खोना पड़ेगा
और फिर जी हुई किताब देखती हुई भेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर शेख लीडर के साथ आर्गू कर रहा हूँ, शेख लीडर को शांत होने के लिए और तो उन सभी पिस्तौल को खोने के लिए, थोड़ा सा भी गुस्सा ना करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पर सच में तर्क होता है वो चीज़ सिर्फ इतना है, हम लोग अभी यहाँ पर शेख लीडर और हाई भेनेबल है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जो ये अभी एक कोल्ड पीस बनाकर भेनेबल सी किताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई भेनेबल सी से कहने लगा, हाँ भेनेबल सी यहाँ पर बिल्कुल सोच कह रहा है, जब तो हम लोग यहाँ पर अपने पोजीशन को खुद को रखते हैं। अगली पर जी हुई आप पागलों की तरह मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर भेनेबल सी से कहने लगा, आए हम लोग जीते या फिर हारी वो चीज़ हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, हर चीज़ आप हमारा है, किसी और का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यही वो चीज़ है जो यहाँ पर सच में मायने नहीं रखता है। सच में दोस्तों जी हुई यहाँ पर पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था, ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड को आप पूरी तरह से खो चुका है। और फिर हम लोग आप जीव की यहाँ पर पागल तरह मुस्कुराते हुए देख पाते हैं। जिस चीज़ को देखती हुई भेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा चीरती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जी हुई ये सोच में कितना तो बड़ा सेम है हाई भेनेबल के लिए, वो यहाँ पर इतना एब्सोल्यूट और साफ थे और हमेशा हमारे सेहत के अच्छे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर उनके पास तुम्हारी से आँख बेवकूफ़ दिशा पर कैसे आ सकता है। और फिर भेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, गिरीश ने तुम्हारे दिल के अंदर आप रूद को ले चुका है, जिसके वजह से तुम आप मेरा एक पापित बन चुके हो। और सच में यहाँ पर एक शेख लीडर को अपने पापित की तरह इस्तेमाल करना ये चीज़ थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर भेनेबल सी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए इन दिनों से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर कितना सेमलेस डिसाइपल हैं, पूरे सेट को आप ग्राउंड में डालने के बाद भी इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है खुद पर। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई और भेनेबल सी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो इंसान फिर से इन दोनों की ताब देखते हुए इन दोनों से कहने लगा, एल्डर वन ने डेमोस के सेट को हजारों सालों से आपने खुद की पीठ में खड़ा कर रखा था और वो सारी चीज़ आप एक ही पॉल के अंदर डिस्ट्रो हो चुका है तुम्हारे जैसे एक कॉमेडी की वजह से। उनकी स्पीड यहाँ पर सच में आप तुम्हारे इस काम को देखने के बाद खुद को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं दे सकता है। सिर्फ अपने पीछे ताप देखती हुई जी हुई जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, यहाँ पर कौन है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ डेमोस के सेट के साथ इस तरह से खेलने का, अभी यहाँ पर बाहर निकलो। उसी को हम लोग देख पाते हैं भेनेबल सी थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग आप एक दीवार के साइड से किसी इंसान को अंदर की तरफ आती हुई देख पाते हैं और वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जी हुई से कहने लगा, क्या कोई खेल चल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये इंसान यहाँ पर जूफेन खुद हैं और फिर जूफेन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर थोड़ा सा गुस्से में आप जी हुई से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई गेम नहीं खेलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप जूफेन को अपने सामने देखने के बाद भेनेबल सी बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन से पूछने लगा, जूफेन जूफेन तुम यहाँ पर, तुम अभी जिंदा हो यहाँ पर। जब हम लोग देख पाते हैं जो ये बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफेन की ताप देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप भेनेबल सी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए भेनेबल सी से कहने लगा, क्या मैं मर चुका हूँ, आज रो तुम लोग यही चाह रहे थे मैं यहाँ पर मर जाऊँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मर जाता अगली पर आप जूफेन यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों इंसानों की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में भेनेबल सी और जी हुई से कहने लगा, वो भी कौन यहाँ पर
एल्डर वन के बिना डेप्थ को रिवेंज कर लेता उनकी दिशा पे होने की वजह से ये मेरा ड्यूटी है यहाँ पर इन सभी ड्रैग और रेस को पूरी तरह से क्लीन अप करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब जुफेन को यहाँ पर देखने के बाद पहले जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पल जी हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, क्या तुम हमें मारना चाहते हो, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ जो यहाँ पर अभी इतिहास स्टेज के अंदर भी नहीं पहुँचा है इन 10 सालों के अंदर। और फिर जूही कहने लगा, हाँ यहाँ पर उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आपने रेड दोनों को एनालिस कर अपने दोनों आंखों में आपने रेड किलिंग इंटेंट को भी एनालिस कर जी हुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़कर आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई अभी बहुत ज़्यादा शौक कर जुफेन के 5 अटैक की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन के 5 अटैक के वजह से यहाँ पर सैग लीडर के मेन हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों जुफेन की इस 5 अटैक की पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने यहाँ पर जानबूझकर जीव पर अटैक नहीं किया है, जीव के पीछे उस दीवार पर अटैक किया था। उसी वक्त जीव ये बहुत ज़्यादा घबराता है जुफेन की उस 5 अटैक की पावर को महसूस करने के बाद। और फिर जीव ये बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो यहाँ पर पहले से इतिहास स्टेज के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जी हुई बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई आप बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से पीछे हटने लगा। और फिर जी हुई आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, जुफेन। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं जी हुई की जो काफरी था यहाँ पर वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद जी हुई खुद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई आप यहाँ पर अपने मुँह से खून काटने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने यहाँ पर सिर्फ एक 5 को मारा था तो भी क्या ऐसा चीज़ हो रहा है उसके सिर्फ एक 5 के प्रेशर की वजह से। उसी पर जुफेन आप अपने रेड दोनों को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई जीव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में जीव से कहने लगा, उस 5 को मैंने जानबूझकर यहाँ पर मिस किया था। जीव क्या तो हमेशा यहाँ पर मुझे डिनाइल नहीं करना चाहते थे। ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ किस लिए मैं यहाँ पर तुमसे इतना ज़्यादा अच्छा हूँ। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर जी हुई की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, और किस लिए तुम यहाँ तक भी मेरे जूते को भी चाटने की लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अभी जुफेन और जी हुई एक दूसरे की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जी हुई की तरफ दिख रहा था। और दूसरी तरफ जी हुई अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर आप पीछे से भैरवे से जोर से चिल्लाकर जी हुई से कहने लगा, सैग लीडर हम लोग अकेले उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकते हैं, मैं अभी जाकर मदद को बुला कर लाता हूँ, तो अब तो आप उसे यहाँ पर ही रोक कर रखें। उसी पर हम लोग देख पाते हैं भैरवे सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद जी हुई खुद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं भैरवे सिंह आप यहाँ से पूरी तरह से भाग जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर भैरवे सिंह से कहने लगा, हे। और फिर जी हुई बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर अभी यहाँ पर जी हुई की तरफ ही देख रहा था, लेकिन जुफेन कोई भी बात नहीं करता है।
अगली पर आप जो फैन बहुत ज़्यादा कोल तौर में जीव इससे कहने लगा, हम दोनों ही यहाँ पर एल्डर वन का डिसाइपल हैं, उनके स्पिरिट अभी हेवन से हम दोनों को देख रहा होगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीव ये बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में जीव की किताब देखते हुए जीव से कहने लगा, जीव आज हम लोग जरूर यहाँ पर देख पाएंगे मास्टर यहाँ पर सही था या फिर गलत। अगर तुम जीतते हो तो फिर तुम यहाँ पर सही हो, अगर मैं जीतता हो तो फिर मास्टर यहाँ पर सही होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीव यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। अगली पर आप जीव बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर अपने मास्टर से कहने लगा, मास्टर जरूर मुझे देखिए, मैं आज जरूर किसी भी हालत में यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ मैं बिल्कुल सही था। जुफेन यहाँ पर किसी भी तरह से मेरा मैच नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जीव यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है, लेकिन असल में जीव यहाँ पर पूरी तरह से फांसते दिख रहा था। और फिर जीव की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर जीव से कहने लगा, क्या सच में? अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग जरूर यहाँ पर फैक्ट को हमारे लिए बात करने देने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही काम दिख रहा था। अगली पर जुफेन अब एल्डर वन के बारे में सोचते हुए एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एल्डर वन में और जीवी यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। ये फाइट आपके दोनों डिसाइबल के बीच में होने वाला है। ये फाइट सिर्फ आपके लिए यहाँ पर हो रहा है, इसलिए आप इसके अंदर खुद को भी जांच कर सकते हैं मास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जीव ये अभी अपने दोनों हाथों से यहाँ पर हैंड साइन बनाना शुरू कर देता है और उसी पर जीव ये अपने एक हाथ को अभी जमीन पर रखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जीव ये देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर जीव ये आप अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए पागल की तरह मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मास्टर इस चीज़ को क्लोजली देखिए, मैं जरूर मेरे सामने जो आदमी खड़ा हुआ है उसे हार सकता हो और अपने नाम को पूरी तरह से साफ कर सकता हो। मैं यहाँ पर सबसे सूटेड सेक लीडर हूँ डेमोन्स केबिन सेट के लिए। आपका डिसीजन उस वक्त में वहाँ पर सच में एक मिस्टेक था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जीव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी यहाँ पर एक स्टेज पेज बनाकर जीव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जीव बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम एरोगेट कम्युनिटी के आप तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। अगली को हम लोग देख पाते हैं जो अभी बहुत से आस पीड़ित को अपने सामने तरफ छोड़ रहा था जुफेन पर अटैक करने के लिए। उसी वो इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये एक कुआं से 8 रैंक के मार्शल आर्ट हैं जिसका नाम ड्रैगन क्रॉसिंग फ्लैट है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं वो तीनों 8 ड्रैगन अभी जुफेन पर अटैक करने के लिए जुफेन के तरफ भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस तरह के अटैक को देखने के बाद भी जुफेन यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि जुफेन को यहाँ पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें आप डेमोन्स केबिन सेट के सेक लीडर की हॉल का बाहर का सीन दिखाता है। अगली को हम लोग आप उस हॉल के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर जीव यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, एक कुआं से 8 रैंक के मार्शल के खिलाफ या तो भी यहाँ पर कोई सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट भी जिंदा वापस नहीं आ सकता है। खास कर वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जो यहाँ पर अपने ताकत के ओवर कॉन्फिडेंस में खुद को डिफेंड भी नहीं कर रहा था। तुम यहाँ पर सुसाइड कर रहे हो, इसलिए तुमने इस चीज़ को डायरेक्टली खुद को हिट करने दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जीव को देख कर ऐसा लगा था जीव यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुका है।
लेकिन अगली को आप उस एतक के अंदर से जूफेन जोर से चिल्लाकर जी हुई से कहने लगा, ये और एक रीजन है जिसके वजह से तुम यहाँ पर शेख लीडर बनने के लायक नहीं हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीवी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जीवी किताब देखते हुए जूफेन आप जीवी से कहने लगा, क्या यही तुम्हारा सबसे ताकतवर अटैक था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफिन को सही सलामत देखने के बाद जीव यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जूफिन आप उस अटैक के अंदर से बाहर निकलते हुए जीव से पूछने लगा, क्या तुम सिर्फ यहाँ पर इतना ही कर सकते हो, अगर सच में ऐसा ही है। अगली पर जूफिन आप उस एथिक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद एक कोल्ड पीस बनाकर जीव किताब देखते हुए जीव से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीव यहाँ भी बहुत ज़्यादा शौक कर अपने सामने जूफिन तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसने या तो भी यहाँ पर अपनी यान किया को भी इस्तेमाल नहीं किया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी पर रिलाई कर रहा था। उसी वो जूफिन के स्टोरी की तरफ देखते हुए जीव अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक 8 रैंक के मार्शल आर्ट को जिसे यहाँ पर मेरे जैसे एक 9th रैंक के इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट ने अनलिश किया है, उसे अपनी सॉरी के साथ ही यहाँ पर ब्लॉक कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर जी हुई आप अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम मॉन्स्टर कोई के। उसी पर जी हुई जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, जब मेरा सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट तुम्हें यहाँ पर छू भी नहीं सकता है। अगली पर आप जी हुई अपने डिवाइन सोल को अनलीश कर जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर अपने डिवाइन सोल को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें बहुत से हिस्सों में फाड़ने के लिए। सच में दोस्तों जी ये क्या डिवाइन सोल यहाँ पर देखने में थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर जरूर दिख रहा था। और फिर जी हुई आप अपने सामने तरफ देखते हुए पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है तुम्हारे पास हेवन ड्रैगन सोल है। उसी को आप जूफिन की तरफ देखते हुए जी हुई जूफिन से कहने लगा, लेकिन उसे तुमने से आप ही 5 साल पहले ही तौबा किया है और मेरे पास मेरी सोल यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं जी हुई का सोल अभी जूफिन पर अटैक करने के लिए जूफिन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन जूफिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जूफिन ने सिर्फ अपने ड्रैगन सोल के एक हाथ के मदद से जी हुई के सोल को पूरी तरह से क्रैश कर दिया था। सच में दोस्तों जूफिन यहाँ पर अभी क्रिम्सन ड्रैगन किंग के सोल को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जी हुई के डिवाइन सोल यहाँ पर इस तरह से क्रैश होने की वजह से जी हुई अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खसने लगा। उसी पर जी हुई बहुत ज़्यादा शौक कर अपने सामने तरफ देखते हुए जूफिन से पूछने लगा, किस तरह से ऐसा हो सकता है। जो सुनने के बाद जूफिन आप अपने शरीर से अपने रेत द्वारा को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा कूल टोन में जी हुई से कहने लगा, जब सोल की बात आता है तो पावर यहाँ पर सिर्फ वक्त के साथ डिटरमाइन नहीं हो सकता है। अगली पर जूफिन आप अपने एक हाथ के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी पर जूफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने जी हुई की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, ताकतवर यहाँ पर ताकतवर हैं और कमज़ोर यहाँ पर कमज़ोर हैं। इस ड्रैगन सोल को यहाँ पर बाहर आने की भी कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे फिलहाल ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफिन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जूफिन आप अपने दोनों आंखों में अपने क्रिम्सन ड्रैगन की पावर को अनलीश कर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जी हुई की तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन अभी यहाँ पर देखने में
बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन की इस बात को सुनने के बाद जूही यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उस अभी भी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं जूही की मुंह के अंदर से थोड़ा सा खून जरूर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूही अभी यहाँ पर पूरी तरह से शौक हो चुका है। अगली को आप जी हुई यहाँ पर एल्डा रोवान की हुई हर एक बात को याद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होने लगा था। अगली पर जी हुई आप अपने शौक के लेकर जुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा जुफिन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जी हुई अपने सोल पावर को अपनी शौक के अंदर डालती हुई जुफिन पर अटैक करने के लिए तौबा होती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा मैं यहाँ पर बेस्ट हूँ, तुम यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो। सच में दोस्तों जी हुई यहाँ पर पूरी तरह से अभी भी जुफिन की हर एक बात को डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर उसे मालूम चल चुका है जुफिन बिल्कुल सही कह रहा है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन सिर्फ जी हुई को अभी उसके रहते हुए करते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं जी हुई के अटैक की वजह से जी हुई का स्वाद यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन भी यहाँ पर अपने अटैक को कर वापस से पीछे जा चुका था और जी हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक अपनी सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप जुफिन अपनी डेमोनिक शौक को दिखाती हुई जी हुई से कहने लगा चाहे यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक हो, मार्शल आर्ट्स हो या फिर हमारे दिव्यांग सोल की ताकत हो या फिर वो हथियार जो अभी हमारे हाथों में हैं, तुम हर एक चीज़ के अंदर मुझसे आप हार चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा कोल फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तौर में जी हुई से कहने लगा हमारे पास आप यहाँ पर कोई भी मौका नहीं है जीतने का। अगली पर जुफिन आप एक कोल फेस बनाकर अपने पीछे जी हुई के तरफ देखती हुई जी हुई से कहने लगा तुम आप हार चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। जी हुई अभी अपने शौक को दिखते होते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसी पर जी हुई अपनी आंखों को फाड़ कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपनी डेमोनिक शौक को फिर से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर जी हुई आप बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा किस लिए मैं यहाँ पर हार रहा हूँ। और फिर जी हुई गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा जुफिन मैं कभी भी तुमसे नहीं हारने वाला हूँ। सच में दोस्तों जी हुई शायद अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है, उसे भी अच्छी तरह से मालूम है वो आप जुफिन का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कहने की साहस कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जी हुई देखने में बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वक्त आप जी हुई की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा एनोयड होकर जी हुई की तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने लगा मास्टर मैंने आपके नाम को पूरी तरह से साफ कर दिया है, आपके जजमेंट यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत नहीं था। आप अगली पर जुफिन आप अपने डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा अब मेरा वक्त आ चुका है घर को साफ करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में अभी बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद जी हुई खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर जी हुई आप
जूफेन की पावर को इतनी अच्छी तरह से महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। या तो भी वो यहाँ पर दौड़ भी रहा था और फिर हम लोग आप देख पाते हैं जूफेन ने अचानक से अपने किलिंग के हाथ को अनलिश कर जीवी के स्वर को पकड़ लिया था। जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जीवी खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जूफे ने जीवी के स्वर को जमीन पर घुसा दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन जीवी के स्वर को जमीन में घुसाने के बाद जीवी के स्वर को पकड़कर पूरे शेक के अंदर घूमने लगा था। सच में दोस्तों जूफेन अभी जीवी को एक कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है पूरे शेक की जमीन को खोदने के लिए। अगली पर जूफेन आप जीओई के फेस से पूरे माथे को खोदते हुए जोर से चिल्लाकर जीओई से कहने लगा, जीओई मैंने यहाँ पर 10,000 सेक्रेटरी को लेकर आया था शेक के अंदर मेरे खुद के मेरिट के वजह से, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी खुद की पावर को इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हें चाह तब एक रेक दौड़ की तरह घुमाने के लिए। मैंने यहाँ पर ज़्यादातर शेक के जो रिस्पेक्ट हैं उसे भी अपनी खुद की वजह से हासिल कर पाया था। तुम खुद यहाँ पर अपने मेरिट को लेक कर रहे थे। तुम असल में यहाँ पर ताकत की तरफ से एक मामूली पेपर टाइगर थे और जब बात आता है लीड करने का तो भी तुम सबसे ज़्यादा बुरे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन के फेस को देखकर ऐसा लगा था जूफेन आप अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन जीओई के स्वर को पकड़कर सामने तब आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर जीओई से कहने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ सीट के लिए फाइट करने की जगह पर अगली पर आप जूफेन गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जीओई से कहने लगा तुम यहाँ पर अपने खुद के मास्टर को मारने तो आगे बढ़ चुके थे। और फिर जूफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में जीओई के पूरे शरीर को आसमानी तरफ फेंकते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जीओई से कहने लगा मैं आज जरूर अपने मास्टर के स्पिरिट को फेल करने वाला हूँ अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत नहीं देता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जीओई अभी अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो चुका है। जीओई अभी अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो चुका है और जीओई के पूरे शरीर के ऊपर एक रेनबो लाइट को हम लोग देख पाते हैं। ये शायद किसी भी तरह का एक आर्मर हो सकता है जिस चीज़ को जूफेन पे अभी नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं शौक कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक तरफ से अभी यहाँ पर बहुत सारी एल्डर आती हुई जोर से चिल्लाकर जीओई से कहने लगा शेख लीडर हम लोग आप यहाँ पर आ चुके हैं आपको बचाने के लिए। जिस चीज़ को जूफेन भी अभी देख लेता है लेकिन किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन ने अभी इस जगह पर जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा खड्डा बना दिया था और वहीं पर हम लोग देख पाते हैं अभी डेमोस गेमिंग सेट के सारे एल्डर आकर लैंड करता है। अगली पर आप वेनेबल सी शेख लीडर जीओई की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर जीओई से कहने लगा शेख लीडर। उसी वह वेनेबल सी की इस बात को सुनने के बाद अभी जीओई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा जूफेन तुम यहाँ पर मुझे मारने के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके थे लेकिन ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा है तुम आप मुझे नहीं मार सकती हो। सच में दोस्तों जीव को ऐसा लग रहा था इतने सारे एल्डर के होते हुए जूफेन आप यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर जीव यहाँ पागल की तरह मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा ये सारी चीज़ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे खुद तुम्हारा एक स्पिरिचुअल आर्मर दे चुके थे। एक इतना बड़ा सेम है इतने सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट के यहाँ पर होने के बाद भी तुम्हारे पास और कोई भी मौका नहीं है यहाँ पर से जिंदा वापस जाने का। प्रोविडेंस अभी मेरे साइड में है पूरे रास्ते के अंदर ही मैं ज़रूर यहाँ पर जिंदा रहने वाला हूँ और उसकी जगह पर तुम अब यहाँ पर मरने वाली हो। अब डेमोस गेमिंग शेख जरूर हमेशा हमेशा के लिए मेरा ही बनने वाला है। सच में दोस्तों जीव अभी यहाँ पर पूरी तरह से क्रेजी बन चुका है।
और फिर जीव की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद जुफेन जोर से चिल्लाकर जीव इसे कहने लगा, जीवी मैंने कभी तुम पर शुरुआत से यकीन नहीं किया था। जब मैंने तुम्हें उस आर्मर को दिया था तब मैंने पहले से ही उस आर्मर के साथ मेरे डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की एक लिंक को बना दिया था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे एल्दार बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफेन थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में जी वही से कहने लगा, मुझे हमेशा से मालूम था अगर किसी भी तरह का क्राइसिस होता है तो फिर उस पल में मैं अपने स्पिरिचुअल आर्मर को इस्तेमाल कर सकता हूँ जो अभी तुम्हारे शरीर के ऊपर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा कोल्ड दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने कैओस आई के पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर जी वही से कहने लगा, मैं आप जरूर तुम्हारी ज़िंदगी को यहाँ पर ही ख़त्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन का एक कैओस आई यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन के सिर्फ अपनी कैओस आई को इस्तेमाल करने की वजह से जीव के शरीर के ऊपर आप कैओस फायर आने लगा, जिसे देखने के बाद जीवी खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जीवी के पूरे शरीर को अभी कैओस फायर ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद जीवी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, इस पीड़ित आर्मर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर फैरी बेसी खुद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जीव के पूरे शरीर अभी कैओस फायर के अंदर पूरी तरह से जोड़ रहा था और उसी पर जीव ही बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने हाथ को अभी भैरव सी की तरह बढ़ा कर जोर से चिल्ला कर भैरव सी से कहने लगा, भैरव सी मुझे आई बचा लो, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं भैरव सी अभी दूर से खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जीव के पूरे फेस के ऊपर आप कैओस फायर आ चुका है, जिसे देखने के बाद जीव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कैओस फायर के अंदर जीव के पूरे शरीर बहुत ही बुरी तरह से जल को दिष्ट होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जीव की हालत आप देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और जीव दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों जुफे ने अभी जीवी का फील्डिंग सेट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से किया है। और फिर आप जीवी पूरी तरह से मरते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, किस लिए मैं यहाँ पर कोई भी मैच नहीं था, मुझे बताओ अभी मास्टर। यानी दोस्तों जीवी की आप मरते हुए अपनी गलती को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जीव की पूरी शरीर कैओस फायर के अंदर चलने की वजह से वहाँ पर ही पूरी तरह रिश्ते हो जाता है, जिस सीन को देखने के बाद भैरव यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी पर जुफेन अभी जमीन पर से इस चीज़ को सिर्फ खड़ा कर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफेन एक सेट पीस बनाकर अभी आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। और फिर जुफेन आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मास्टर मैंने यहाँ पर आपके सेम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अगली पर आप जुफेन की इतने ज़्यादा खतरनाक पार को देखने के बाद डेमोस की भी थे जितने भी नए एल्दा बनी थी वो सारी बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी करने की साहस नहीं कर पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी सिर्फ शांत होकर खड़ा होकर उनकी तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी चारों तरफ से एल्डरों से घिर चुका था और जुफेन बहुत ज़्यादा शांत होकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप भैरव दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा कांपती हुई खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर ये चीज़ क्या था? इस तरह के एक खतरनाक पावर जो इतने कम वक्त के अंदर ही एक पीक स्टेज के एक्सपर्ट को पूरी तरह से दास्त में बदल दिया है।
या तो भी उसके पास इसे रजिस्ट करने का कोई भी पावर नहीं था। दोस्तों वेनेबल सी अभी यहाँ पर सिर्फ इतिहास स्टेज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जुफिन की कैवस आई की कैवस फायर के सामने यहाँ तो भी एक जेनेसिस स्टेज के जो एक्सपर्ट है वो भी नहीं देख सकता है। अगर आप लोग को सही से याद होगा तो फिर आप लोग को शायद मालूम होना चाहिए वेनेबल रेन भी जुफिन की इस कैवस आई की पावर को नहीं रोक पाया था, और तो अब वो कैवस फायर पूरी तरह से तोयबार भी नहीं हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल सी अभी बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका है। वेनेबल सी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इसे आप मालूम चल चुका है, इसका भी आप फील्डिंग सेट होने वाला है। और फिर जुफिन के तरफ देखती हुई वेनेबल सी बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा अगर सच में ऐसा ही है तो फिर जुफिन के अभी के पावर यहाँ पर असल में कितना खतरनाक बन चुका है। अगली पर आप वेनेबल सी बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जोर से चिल्ला कर डेमोस के सेट की सारी एल्डर से कहने लगा उसी यहाँ पर से भागने मत देना, जब तो वो यहाँ पर जिंदा है तो आप तो डबल ड्रैगन मैनार उसका ही साइड लेने वाला है और हम सभी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। सच में दोस्तों वेनेबल सी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अगली पर आप वेनेबल सी जुफिन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर अपनी सारी एल्डर से कहने लगा इसे अभी यहाँ पर किसी भी तरह से मरना ही पड़ेगा हमारी डेमोस गेमिंग सेट के लिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं सारे एल्डर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर यहाँ पर वेनेबल सी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। और उसी पर जुफिन वेनेबल सी की इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वेनेबल सी और भी ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर अपने सारी एल्डर से कहने लगा चाहे वो यहाँ पर कितना ताकतवर क्यों ना बन जाए, लेकिन वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से अकेला है। हम सभी अभी एक साथ मिलकर उसे जरूर पूरी तरह से क्रैश कर सकते हैं। सच में दोस्तों वेनेबल सी को अभी यहाँ पर उनकी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जुफिन ने पहले ही 400 से भी ज़्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को अकेले ही मार डाला है। और फिर आप वेनेबल सी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर अपने सारे एल्डर से कहने लगा उसे यहाँ से जाने देने का मतलब होगा तियानो के तेहतर को फिर से एक दूसरे के ज्वाइन करने देना, और वो जरूर यहाँ पर उस वक्त बनने वाला है जब हम लोग अपनी हर एक चीज़ को खो देंगे, या तो भी अपनी खुद के जिंदगी को भी हम लोग किसी भी हालत में इस चीज़ को होते हुए नहीं देख सकते हैं। हम लोग को किसी भी तरह से उसे अभी यहाँ पर ही ख़त्म करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल सी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था वेनेबल सी का अभी फात को चौसठ हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वेनेबल सी की इस तरह की बात को सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के सारे एल्डर अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी जुफिन के तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप डेमोस गेमिंग सेट के सारे एल्डर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन सभी एल्डर को देखकर ऐसा लग रहा था ऐसा सच में यहाँ पर एक साथ मिलकर जुफिन को ख़त्म करना चाहता है। और उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी सिर्फ एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। और फिर जुफिन आप अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा कोल्ड टोन में वेनेबल सी से कहने लगा मैं अब देख पा रहा हूँ यहाँ तो भी यहाँ पर अभी 100 से भी कम इतिहास चीज़ के एक्सपर्ट हैं। आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल सी बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा हाँ जरूर हम लोग शायद यहाँ पर कमज़ोर हैं, लेकिन एक साथ मिलकर 100 इतिहास चीज़ के एक्सपर्ट यहाँ पर सच में काफ़ी है तुम्हारे जैसे एक फ्रीक को ख़त्म करने के लिए। सच में दोस्तों इसे शायद मालूम ही नहीं है यूनिवर्स राइटिया सेट के साथ जुफिन ने असल में क्या किया था। उनकी 5 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर और 400 इतिहास स्टेज के डिसेबल को जुफिन ने खुद अकेले ही ख़त्म कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वेनेबल सी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था।
लेकिन अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं भैरवेश जी अपने चारों तरफ कुछ चीज़ को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर भैरवेश जी को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पो आप सारे एल्दार अपने अपने जगह पर रुक जाता है और थोड़ा सा परेशान होकर पूछने लगा यहाँ पर आश्रम में क्या हो रहा है। उसी वो और एक एल्दार कहने लगा क्या ये कोई डोमेन सोल है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं भैरवेश जी भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप भैरवेश जी की तरफ देखती हुई जूफेन जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये सच में एक इतना बड़ा प्रीति है। एल्डर वन ने कितने सालों से इस शेख को संभाल कर रखा था लेकिन फिर भी ये सारे बेवकूफ़ अभी उसी शेख को उनसे छीन लिया है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ उनके स्पीड इस चीज़ को कोई भी देखना नहीं चाहता होगा। उस कोई भी अपनी खुद के सारी दिशा बेल को उसी को हम लोग देख पाते हैं। जूफेन की इस डोमेन सोल को देखने के बाद भैरवेश जी अभी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पौ जूफेन आप अपने एबीसीआर स्वाम के पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर यहाँ पर मौजूद हर एक एल्डर से कहने लगा मुझे साहब आप यहाँ पर अपने काम को सही से करना चाहिए। इतनी बड़ी डिस्ग्रेस को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। जूफेन अभी अपने डोमेन सोल की तरफ बहुत ज़्यादा ही एबिसा स्वाप को भेज रहा था और उसी पर जूफेन इस चीज़ को सिर्फ खराब को दिख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर इस चीज़ को देखती हुई यहाँ पर भैरवेश जी बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से पूछने लगा ये चीज़ असल में क्या है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी एबिसियल स्वाम्प को कंट्रोल करने के लिए अपने एक हाथ को ऊपर तक उठाने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन के उस डोमेन सोल के अंदर वो एबिसियल स्वाम्प बहुत ही आसानी से बहुत सारे डेमोस के शेख के एल्डर को आप पकड़ने लगा था। जिस चीज़ को देखने के बाद डेमोस के शेख के वो सारे एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर आप भैरवेश जी खुद को भी इस तरह से उस एबिसियल स्वाम्प के अंदर घिरते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा जूफेन थोड़ा सा इंतज़ार करो तुम यहाँ पर हमें नहीं मार सकते हो वरना हमारी डेमोस गिविंग शेख पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये शेख गैरेथ वेनेबल के लाइव बेलाद हैं। मुझे मालूम है तुम यहाँ पर गैरेथ वेनेबल को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हो और तुम दोनों एक दूसरे को मास्टर और डिसाइपल की तरह ट्रीट भी करती हो। मुझे लग रहा है तुम यहाँ पर गैरेथ वेनेबल की लाइफ लॉन्ग एम्बिशन को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो वो भी एक ही पल के अंदर। सच में दोस्तों अभी भैरवेश जी को लग रहा है ये जूफेन इमोशनल कर उसे यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता है। अगली पर भैरवेश जी अभी तो परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा तुम इसके बारे में क्या सोचते हो हम लोग एक पीस को बना लेते हैं हम लोग तुम्हें आप सेहत मस्त बना देंगे और अभी से हम लोग सिर्फ तुम्हारे कमांड को फॉलो करने वाले हैं। एल्डर बाय और बाकी सब को हम लोग फिर से सेक्ट के अंदर वापस बुला लेंगे। हम लोग जरूर तुम सभी को पूरे पावर को सरेंडर कर देंगे और फिर अपने सीन को अटेंड करने के लिए हम लोग एक आइडियल पार्टनर बनेंगे। तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। सच में दोस्तों आप भैरवेश जी को अच्छी तरह मालूम चल चुका है उसका फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है इसलिए वो जूफेन को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप भैरवेश जी जूफेन के डोमेन सोल के अंदर से जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा हाँ जब तो तुम हम लोग को छोड़ देती हो तब तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। सेक्ट मास्टर जो प्लीज़ हमें आप यहाँ से जाने दो चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग अभी सेम सेक्ट से हैं हम लोग यहाँ पर सेम रूट से जन्म लिए हैं किस लिए तुम अभी यहाँ पर अपनी रूट को रिश्ते करना चाहती हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी सिर्फ अपनी डोमेन सोल की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफेन आप बहुत ज़्यादा ही कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड तौर में भैरवेश जी से कहने लगा तो फिर आप तुम सभी आदमियों को याद आ रहा है हम लोग एक ही सेक्स से बिलोंग करते हैं। और उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफेन आप थोड़ा सा मुस्काने भी लगा था। अगली पर जूफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में
जोर से चिल्लाकर वैनेबल शीश से कहने लगा, जब तुमने यहाँ पर ग्रेट वैनेबल मुझ पर और उन सभी लेबा डिवीजन के इंसानों पर अटैक किए थे, तो अब क्या तुम लोगों ने कभी भी कंसिडर किया था हम सभी एक ही सेक्स से बिलोंग करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जुफेन अभी उन सभी इंसानों को मौत से भी बुरा सजा देना चाहता है। और फिर जुफेन आप अपनी फेस को पकड़ तो ही थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वैनेबल शीश से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर अभी ग्रेट वैनेबल को इस्तेमाल करना चाहते हो एक मीट शील्ड की तरह। ये कितना लाफेबल है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर जुफेन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए वैनेबल शीश से कहने लगा, एल्डर से एक आदमी जिन्हें तुम लोगों ने पहले ही मार डाला है उसे अभी तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो मार्सी के लिए बैक करने के लिए। मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसे इतना सेमलेस पर्सन कभी नहीं देखा है। अगले पर आप जुफेन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर जोर से चिल्लाकर वैनेबल शीश से कहने लगा, आप मुझे तुम्हें बताने दो, मैं सिर्फ यहाँ पर ग्रेट वैनेबल को अपने मास्टर की तरह रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन मैंने कभी भी खुद को इस डेमोस केमिन सेक्ट का हिस्सा नहीं माना था। हम लोग कभी सेम सेक्ट बिलोंग नहीं करते हैं। ये किस तरह के बकवास है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर वैनेबल शीश से कहने लगा, अगर ग्रेट वैनेबल यहाँ पर होता उसी को हम लोग देख पाते हैं। जुफेन अभी ग्रेट वैनेबल के बारे में सोच रहा था। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा धीरे से वैनेबल शीश से कहने लगा, शायद वो तुम सभी के लिए सॉफ्ट हार्टेड हो सकता था और तुम्हारे लिए यहाँ पर प्लीज भी कर सकता था, और मैं शायद अपने मास्टर के ऑर्डर को डिसोबे नहीं करने वाला था और तुम सभी को शायद यहाँ से जाने दे सकता था। और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताप देखती हुई वैनेबल शीश से कहने लगा, लेकिन ये सच में एक बहुत ज़्यादा पीट के उसी पर जुफेन फिर से यहाँ पर ओल्ड वन यानी एल्डर वन के बारे में सोच रहा था। अगली पर जुफेन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर वैनेबल शीश से कहने लगा, तुम सभी आदमियों ने मिलकर ग्रेट वैनेबल को पहले ही मार डाला है। मैं इस चीज़ को कभी तुम लोग को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए कभी तुम सभी को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर जुफेन आप अपनी दोनों हाथों के इस्तेमाल करते हुए उस एबिसियल स्वैम्प को कंट्रोल करते हुए जोर से चिल्लाकर वैनेबल शीश से कहने लगा, ओ लुआन के बिना एक डेमोस केमिन सेक्ट मेरे लिए असल में कुछ भी नहीं है। अगली पर जुफेन आप एल्डर सी के शरीर को दो हिस्सों में फाड़ते हुए जोर से चिल्लाकर एल्डर सी से कहने लगा, एल्डर सी अगर तुम आज के आउटकम के बारे में पहले से सोच लेते तो फिर क्या तुम ग्रेट वैनेबल की जिंदगी को यहाँ पर छोड़ने के बारे में सोच सकते थे, या फिर तुम उन्हें हाथ लगाने के साहस भी कर पाते। उस वक्त में जब तुम लोगों ने एक साथ मिलकर उन्हें धोखा देने के बाद उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में एक डेविल फेस बनाकर कहने लगा, इसे कहा जाए हेवन के सीन जिसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन किसी की खुद के सीन से कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और फिर जुफेन आप अपनी डोमेन सोल को पूरी तरह से गायब करते हुए जोर से चिल्लाकर वैनेबल शीश से कहने लगा, उन्होंने खुद ही यहाँ पर तुम्हारी सर्वाइवल के पाथ को पूरी तरह से काट ऑफ कर दिया था। और इस चीज़ को जुफेन अभी नीचे से अपने दोनों हाथों से कंट्रोल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो एबिसियल स्वैम्प अभी जुफेन के पाँव के करीब आकर गिरने लगा था। अगले पर जुफेन आप आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ आप ख़त्म हो चुका है। और फिर जुफेन थोड़ा सैद होकर खुद से कहने लगा, नहीं इतनी आसानी से नहीं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपनी बिलात बेबी को अपनी आंखों के अंदर से अनलिस्ट कर देता है।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डेमोस गेमिंग सेक्ट के अंदर से अभी बहुत सारे इंसानों की चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा है जुफेन ने अभी डेमोस गेमिंग सेक्ट के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को ही मारना शुरू कर दिया है। और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में खुद से कहने लगा, ओल्ड वन मुझे ब्लेम मत कीजिए इतना ज़्यादा रूथलेस होने के लिए। अगली पल जुफेन आप बहुत ज़्यादा ही सैड होकर ओल्ड वन से कहने लगा, मैंने बहुत वक्त पहले ही कहा था इस सेक्ट के अंदर मैं सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और फिर आप हमें 1 महीने के बाद का लू फैमिली के माउंटेन का सीन दिखाता है। उसी वक्त आप मीटिंग रूम के अंदर से कोई इंसान जोर से चिल्ला कर लू उन्हें इसे कहने लगा, फैमिली है इस बार 20-23 सेक्ट के ट्रूप विड्रॉल के बारे में। अगली पर वेरिएबल बाय अभी उन्हें की ताब देखती हुई उन्हें से कहने लगा, हाजुर इसके वजह के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज़ जरूर यहाँ पर डेमोस के सेक्ट के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है। उसी को हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर वेरिएबल बाय की इस बात को सुनने के बाद उन्हें अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वेरिएबल भाई थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर उन्होंने से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ इस बार या तो भी त्यान सिंह सेक्ट भी इस चीज़ की तरफ एक ब्लाइंड आई को रख रहा है। ऐसा लग रहा है बाहर के दुश्मनों के कंपेयर में हमें यहाँ पर भविष्य के अंदर इन तीनों सेक्ट से ज़्यादा गार्ड रखना पड़ेगा। इन तीनों सेक्ट के खिलाफ ऑन गार्ड रहना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद आप वेरिएबल यांग थोड़ा सा परेशान होकर उन्हें से कहने लगा, ये सबको सिर्फ हमारे गलती की वजह से हो रहा है। हम लोगों ने लो क्लैन के अंदर एक डिजास्टर को लेकर आए हैं। जो सुनने के बाद उन्हें रोकती हुई वेरिएबल यांग से आप कहने लगा, एल्डर यांग से आपको शायद ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हम सभी को बिग ब्रदर जू ने खुद 500 आनी एस्टेब्लिश किया था। अगली पर लूहो उन्हें हाफ एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई सारे वेरिएबल से कहने लगा, हम सभी यहाँ पर सेम अलायंस के बादर से, तो फिर कौन से लॉजिक की वजह से हम लोग यहाँ पर एक बादर के डिस्टेंस के सिग्नल को किसी भी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ इतना है, हम लोग को अभी से डेमोस गेमिंग सेक्ट के अंदर और भी बहुत सारे स्पाइस को भेजना पड़ेगा, जिससे वो लोग हमारे खिलाफ किसी भी तरह की तरीके को ना कर पाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उन्हें देखने में बिल्कुल एक असली लीडर की तरह दिख रहा था। और फिर आप उस रूम के अंदर हम लोग अभी स्टीवार्ड लेंगो चैन को आते हुए देख पाते हैं। उसी वो स्टीवार्ड लेंगो चैन को आते हुए देखने के बाद सारे बहने पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उन्हें अभी स्टीवार्ड लेंगो चैन को देखने के बाद जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगा, मिस्टर लेंग आप वापस आ चुके हैं। जो सोने के अगली पौर स्टीवार्ड लेंग आप उन्हें को गिरीत करती हुई उन्हें से कहने लगा, फैमिली है मैंने यहाँ पर 20-23 सेक्ट के तुरुप उद्योग की जो वजह है उसे अच्छी तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शान लेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी सिर्फ शान लेंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप शान लेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उन्हें से कहने लगा, हमारी स्पाइस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग आधे साल पहले एक मिस्टीरियस फोर्स क्वाडोंग एम्पियर कैपिटल के अंदर आने के बाद उन लोगों ने पूरे 20 सेक्ट को उनकी रूट के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। या तो भी उन लोगों ने 20 सेक्ट के एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा था। या तो भी एम्पियर कैपिटल के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही भूताली मासक याद हो चुका है। वहाँ पर बहुत से रॉयल डिसेंडेंट नोबेल्स और बहुत सारे फैक्शन चाहे छोटे या फिर बड़े उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 20 सेक्ट की पूरे रूट से आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो फिर वो लोग किस तरह से एयरपोर्ट से अभी
ध्रुव को विद्रोह नहीं करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी स्टीवार्ड लैंग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पो आप इस बात को सुनने के बाद डेमोस केविन सेथ की सारे फैनबेल बहुत ज़्यादा शौक और एक साथ जोर से चिल्ला कर आप सार लैंग से पूछने लगा क्या इस तरह का चीज़ असल में वहाँ पर हुआ है। वेस्टर्न स्टेट के 9 सेक्ट चाहे यहाँ पर कितने बड़े गिवेंस क्यों ना आ जाए, ये चीज़ यहाँ पर कभी उस पॉइंट तो नहीं पहुँच सकता था जहाँ पर एक सेक्ट को पूरी तरह से एक्सटरमिनेट कर दिया जाए। अगली पर वेरिएबल यांग जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा यहाँ तो भी जॉब दांगकुइंग सैन खुद यहाँ पर 9 शक्ति को टेम्पल कर रहा था, उस वक्त में भी उसने लाइन को क्रॉस नहीं किया था। जो सुनने के बाद उसी वो वेरिएबल बाय बहुत ज़्यादा खुश होकर आप पूछने लगा सिर्फ किसने उस काम को किया है, ये सोच में किसी भी तरह से एक वेस्टर्न स्टेट की फोर्स नहीं हो सकता है। और भी आप इस बात को सुनने के बाद सार लैंग थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वेरिएबल बाय की तरफ देखती हुई वेरिएबल बाय से कहने लगा चाहे ये काम किसी ने भी क्यों ना किया हो, उन लोगों ने अभी हमें एक बहुत बड़ा फेवर कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उन्हें भी अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उन्हें आप थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने तरफ देखती हुई उन सभी वेरिएबल से कहने लगा आज जरूर आगे एनिमे ने यहाँ पर अपने रेनफोर्समेंट को भेजा होता तो फिर हम लोग हमारी मैन पावर के साथ किसी भी तरह से इस चीज़ को ज़्यादा देर के लिए रोक को नहीं रख सकती थी, चाहे यहाँ पर किसी भी पोस्ट ने उनके रिया नेस्ट पर ऐसे क्यों ना किया हो। वो लोग सच में अभी हमारे लिए डिवाइन रूप से जिन्हें हेवन से भेजा गया है बिग बात जो सच में अभी पोतित कर रहा है। अगली पर आप उन्हें की इस बात को सुनने के बाद सार लैंग थोड़ा सा सेहत होकर अपनी आंखों को बंद कर उन्हें से कहने लगा फैमिली है आप फिर से सारी चीज़ों को स्टियाद जो के स्पिरिट जो अभी हेवन के अंदर हैं उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। क्या इस बुद्धि आदमी ने पहले से आपको नहीं कहा था अगर इतिहास जो कि स्पिरिट सच में यहाँ पर हेवन के अंदर हैं तो भी जितने भी इंसानों ने उनके खिलाफ गलत काम किया है उन सभी को एकजुट किया जाएगा और हर एक देवता को यहाँ पर जरूर किसी भी तरह से उन्हें पे करना ही पड़ेगा। उसी वो सार लैंगो चैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सार लैंग से कहने लगा तो फिर वो जरूर जाकर जी हुई और बाकी सब को अभी ख़त्म कर देता, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर आप उन्हें थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सार लैंग से कहने लगा मिस्टर लैंग मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एक सोच है। अगली पर आप उन्हें अपने सामने ताप देखती हुई थोड़ा सा खुश होकर सार लैंग से कहने लगा बिग ब्रदर जो यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो किसी भी तरह की मिराकल को कर सकता है, इसलिए हर एक बार जब भी मैं यहाँ पर किसी भी तरह के मिराकल को देखता हूँ मुझे हमेशा महसूस होता है बिग ब्रदर जो हेवन से अभी हमें पोतित कर रहा है। और फिर आप कोई इंसान अभी उस रूम के अंदर आकर जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा मैं यहाँ पर रिपोर्ट देने आया हूँ। उसी वक्त उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद सार लैंग और उन्हें दोनों ही थोड़ा शौक होकर अभी उस इंसान की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो इंसान आप जोर से चिल्लाकर यहाँ पर मौजूद हारे वेरिएबल उन्हें और सार लैंग से कहने लगा डेमोस केविन सेट के अंदर जितने भी पाए थे उन लोगों ने अभी हमें यहाँ पर एक रिपोर्ट को भेज दिया है। हम लोग को नहीं मालूम है किसने ये काम किया है लेकिन एक ही रात के अंदर डेमोस केविन सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यहाँ तो भी वहाँ पर आप कोई भी इंसान बचा हुआ नहीं है। क्लिप आप हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस तरह की रिपोर्ट को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हारे वेरिएबल बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा क्या तुमने क्या कहा अभी। यहाँ तो भी उन्हें और सार लैंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों डेमोस केविन सेट की सारे वेरिएबल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप सार लैंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा डैम। अगली पर सार लैंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मुस्कुराती हुई एक साथ दोनों ही कहने लगा स्टीवार्ड जो बिग ब्रदर जो सच में यहाँ पर अपनी स्पीड को मैनिफेस्ट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा ही
खुश दिख रहा था। कोई इंसान अभी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। हमारे शहर के बैरियर को किसी ने पहले से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर स्वानतियान शहर के बहुत से दिशा पे लाकर अभी लैंड करता है। सच में दोस्तों ऐसा डिसेबल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप वो सारे डिसेबल बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ से अभी एक इंसान चोगा पहने हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगले पर आप हम लोग देख पाते हैं ये इंसान यहाँ पर जुफेन खुद हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। और फिर जुफेन को वहाँ पर देखने के बाद स्वानतियान शेख के एक दिशा पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, तुम्हारा इतना साहस भी कैसे हुआ? तुम असल में कौन हो जिसने यहाँ पर साहस किया है हमारे स्वानतियान शेख के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर कौन हमारे स्वानतियान शेख के टेरिटरी के अंदर इस तरह से आने का? सच में दोस्तों डिसेबल यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी उस डिसेबल की हर एक बात को पूरी तरह से इग्नोर कर अभी अपने सामने तो आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद वो डिसेबल बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके पास अभी यहाँ पर रुकने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो फिर हम लोग को अब क्या करना चाहिए? हमारा ओपोनेंट यहाँ पर एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट हैं। एल्डर्स और इथेनर को छोड़कर हमें से कोई भी डिसाइपल जो अभी हमारे सेक्ट के अंदर हैं वो इसका कोई भी मैच नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस डिसाइपल का अभी फात को चोसो जरूर हो चुका था। अगली वो फिर से आप जुफेन तरफ देखते हुए वो दिशा पे जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, हाँ जरूर, चाहे तुम यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर एक एडवाइस को ऑफर कर रहा हूँ। हमारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम अभी यहाँ पर रुक जाओ। और फिर हाँ वो डिसाइपल बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, ये यहाँ पर कोई सेकुलर वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट जो चाहिए वो कर सकता है। ये हमारे स्वानतियान शेख हैं। यहाँ पर हर एक एल्डर और इतनार एक 42 एक्सपर्ट हैं। उसी वक्त जुफेन के तरफ देखते हुए वो डिसाइपल बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, यहाँ पर अभी तुम पोजीशन खड़ा करने के लिए आए हो तो फिर तुम जरूर यहाँ पर किसी अच्छे एंड के साथ नहीं मिलने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी उस डिसाइपल की हर एक बात को इग्नोर कर सामने तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो डिसाइपल बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस आदमी के पास सच में यहाँ पर इल इंटेंशन है। और फिर उन सभी डिसाइपल के पीछे हम लोग अभी और भी बहुत से इंसान को आते हुए देख पाते हैं, जिन्हें अभी वो सारे डिसाइपल भी नोटिस कर अभी उनके तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर आप वो डिसाइपल बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने सामने जुफेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। आप जो हमारे सेक्ट मास्टर यहाँ से आ चुका है तो फिर तुम चाहकर भी आप यहाँ पर से नहीं भाग सकती हो। तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ हमारे सेक्ट के अंदर इस तरह से टेस्ट पास करने का? हम लोग जरूर यहाँ पर तुम्हें अभी इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सारे डिसाइपल बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन के सामने अभी वहाँ पर स्वानतियान शेख के सारे एल्डर और रिटेनर आकर लैंड करता है, जिसको जुफेन अभी सिर्फ एक स्टेज पीस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप लीडर स्वान जुफेन की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों स्वानतियान शेख के सारे एल्डर और रिटेनर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एल्डर स्वान एक स्टेज फेस बनाकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, योर एक्सेलेंसी, तुम असल में यहाँ पर कौन हो और तुम कौन से शेख से यहाँ पर आ रहे हो? मैं अभी यही सोच रहा हूँ तुम्हारा मेरी स्वानतियान शेख के साथ असल में कौन सा बिजनेस है? उसी वो लीडर स्वान थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में
खुद से कहने लगा, सुवंतिया शहर के डिफेंस बिलियर्ड यहाँ पर कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं है, उसे यहाँ पर बनाया गया है होली स्पिरिट स्टोन के साथ, यानी उसके जो फाउंडेशन है यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसी पर लीडर स्वान एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने झुके ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा पर्सन जो यहाँ पर इस बैरियर को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है और किसी भी तरह से यहाँ पर कोई मामूली कैरेक्टर नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों लीडर स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर लीडर स्वान की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जूफियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लीडर स्वान से कहने लगा, सेट मास्टर स्वान। अगली पर आप जूफियन अपनी चोंगा को उतारने के बाद लीडर स्वान की तरफ देखते हुए लीडर स्वान से कहने लगा, हम लोग सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफियन अभी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप जूफियन को अपने सामने देखने के बाद लीडर स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप लीडर स्वान पूरी तरह से पागल की तरह जोर से चिल्ला कर जूफियन से कहने लगा, जूफियन तुम छोटे कभी नहीं कोई के तुम आज भी यहाँ पर जिंदा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लीडर स्वान को देखकर ऐसा लगा था वो अपने पूरे कंट्रोल को खो दिया है। अब लीडर स्वान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लीडर स्वान से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा ज़िंदगी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं इससे पहले बहुत बार लाइफ एंड डेथ से गुजर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर बार यहाँ पर जिंदा वापस आ जाता हूँ। जब तुमने मुझे यहाँ पर आप पहचान लिया है तो फिर मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये भी मालूम होगा मैं किस लिए अभी तुम्हारी इस सेक्ट के अंदर आया हूँ। जो सुनने के बाद आप जूफियन की तरफ देखते हुए लीडर स्वान एक सीरियस फेस बनाकर जूफियन से पूछने लगा, क्या तुम्हारा कौन सा पर्पस है? अब मुझसे ये मत कहना तुम यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आए हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लीडर स्वान बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगले ही पर आप लीडर स्वान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफियन एक सीरियस फेस बनाकर लीडर स्वान की तरफ देखते हुए लीडर स्वान से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। उसी पर जूफियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लीडर स्वान पागल की तरह मुस्कुराते हुए जूफियन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर रिवेंज लेना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास आज भी यहाँ पर रिवेंज को मांगने की फेस है? तुम्हें शायद मालूम होगा तुम यहाँ पर वो इंसान हो जिसने पहले हमारे सेक्ट पर अटैक किया था और मेरे लड़की को मार डाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लीडर स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। आप लीडर स्वान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफियन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर लीडर स्वान से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने उसे मार डाला है। और फिर जूफियन आप लीडर स्वान की तरफ देखते हुए लीडर स्वान से कहने लगा, मैं यहाँ पर साहस कर रहा हूँ एक्ट करने का और मैं साहस कर रहा हूँ उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का। मैंने कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया था। अगर तुम सिर्फ मेरे खिलाफ यहाँ पर रिवेंज लेते तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला था। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से जस्टिफाइड होने वाला था और मैं जरूर तुम सभी को हेड ऑन फाइट करने वाला था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं जूफियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लीडर स्वान थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जूफियन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर आप जूफियन जोर से चिल्लाकर लीडर स्वान से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम्हें शायद कोई भी जी हुई के साथ मिलकर अपने रिजल्टमेंट को दूसरों के ऊपर नहीं निकालना चाहिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फांसते हुए दिख रहा था और उसी पर जूफियन जोर से चिल्लाकर फिर से लीडर स्वान से कहने लगा, खास कर डैमोस केविन सेट के ग्रेट फेनेबल के ऊपर जो यहाँ पर मेरे बेनिफिक्टर है जो ने मुझे यहाँ पर दाव के बारे में सिखाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। आप जूफियन की इस बात को सुनने के बाद लीडर स्वान थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफियन से कहने लगा, तो भी तुम्हें अब यहाँ पर मालूम चल चुका है तुम्हारे किसी गरीब इंसान को खोने का दौर क्या होता है। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं मालूम चला है? अगली पर आप लीडर स्वान पागल की तरह जोर जोर से मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला कर जूफियन से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ आप इस तरह से हो रहा है।
वो बुद्धा इंसान सच में तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे पहले इसके बारे में मालूम होता तो फिर मैं ज़रूर हेवनली वाक स्वाद जब उस आदमी को मार डाला था उसके बाद उस बुद्धि आदमी के कॉप्स को यहाँ पर लेकर आता और उस पर अपनी हुईब्स के साथ बार बार अटैक करता। सच में दोस्तों लीडर स्वान अभी यहाँ पर एल्डर स्वान के लाश को भी टॉर्चर करने के बारे में सोच रहा था और लीडर स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप लीडर स्वान बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा एक अनोखी डिसाइपल की फॉल्स आसन में एक लेजीनेस मास्टर्स के वजह से ही तौबा होता है। उस बुद्धि आदमी के ऊपर शायद मुझे मेरी हर एक रिजेंटमेंट को बाहर निकालना चाहिए था जो मैं तुम्हारे खिलाफ रखता हुआ अभी भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लीडर स्वान बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुरा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं लीडर स्वान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर जोर से चिल्ला कर लीडर स्वान से कहने लगा तुम इस बात को और एक बार कहकर दिखाओ अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी गात से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल जुफिन की आप इस बात को सुनने के बाद लीडर स्वान बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है अगर मैं इस बात को 100 बार भी क्यों ना कह लूँ मैं उस बुद्धे आदमी के कॉप्स को अपनी हुईब के साथ मारना चाहता हूँ। ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, तुम खुद यहाँ पर आप आ चुके हो। ये बुद्धे आदमी आप जरूर तुम्हें यहाँ पर ही मारने वाला है और फिर मैं जरूर खुद यहाँ पर डेमोस के सेहत के अंदर जाने वाला हूँ। उसी पर जुफिन की ताब देखती हुई लीडर स्वान बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जुफिन से कहने लगा उस बुद्धे आदमी के कॉप्स को डिमांड करने के लिए और फिर तुम दोनों की कॉप्स को मैं एक साथ यहाँ पर टॉर्चर करने वाला हूँ। तुम दोनों मास्टर और डिसाइपल की कॉप्स को ये चीज़ इस बुद्धि आदमी के दिल के अंदर तुम्हारे खिलाफ जो नफरत है उसे बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा ही मदद करने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लीडर स्वान को मालूम ही नहीं है वो अभी खुद की ही फील्डिंग को अच्छी तरह से कर रहा है, सिर्फ खुद की फील्डिंग को नहीं वो अपने पूरे सेक्ट की ही फील्डिंग को सेट कर रहा है। या तो भी उसके सेक्ट के अंदर आप कोई दिशा पे तो दूर की बात है कोई प्राणी तो जिंदा नहीं रहने वाला है। और फिर आप जुफिन बहुत ज़्यादा कोल तौर में लीडर स्वान से कहने लगा आंसू में मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें ढूंढना चाहता था जिससे मैं यहाँ पर सिर्फ मास्टरमाइंड को मार सकूं और हर किसी को छोड़ने वाला था, लेकिन आप अगली पर जुफिन आप अपनी किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलीज कर अपने सामने लीडर स्वान की ताब देखती हुई लीडर स्वान से कहने लगा यहाँ पर आप इस प्लेस के अंदर स्वान यहाँ सेट को एग्जिस्ट करने की और कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी और डेंजरस दिख रहा था। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लीडर स्वान एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन की ताब देखती हुई जुफिन से कहने लगा क्या तुम मेरे सेक्ट को यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, सिर्फ तुम अकेले क्या इस चीज़ के लायक भी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लीडर स्वान बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर आप लीडर स्वान जुफिन की ताब देखती हुई जोर से चिल्ला कर अपनी चाहतों अपनी सारी एल्डर को दिखाते हुए जुफिन से कहने लगा मुझे अभी यहाँ पर इस बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अकेले इस तरह की कोई भी पावर नहीं है जो तुम अकेले इस काम को कर पाओ। या तो भी अगर तुम्हारे पास एक पूरी की पूरी हेल्पर की टीम ही क्यों ना होता बिल्कुल आखिरी बार की तरह तो भी तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ऑस्टन स्टेट के अंदर एक सेक्ट को इनहेरिट करना यहाँ पर सबसे बड़ा तेबू है। तुम और तुम्हारे सारे इंसानों के पास आप यहाँ पर हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद ऑस्टन लैंड के अंदर रहने की कोई भी प्लेस नहीं रहने वाला था। यानी दोस्तों लीडर स्वान को अभी भी मालूम नहीं चला है जुफिन ने इससे पहले ही ऑस्टन स्टेट की 2 सेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और फिर आप लीडर स्वान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन अपने कैओस फायर को बहुत ज़्यादा अनलीज करते हुए एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड तौर में लीडर स्वान से कहने लगा लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक डिपार्टेड स्पिरिट हूँ और ऑस्टन स्टेट के रूल कभी भी और मुझे यहाँ पर बांध को नहीं रख सकता है।
अगली पर जूफेन आप अपने कैवस फायर के साथ अपने चारों तरफ अपने पार्पल लाइटिंग को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्ला कर लीडर सुवन से कहने लगा, आज आप इस सुवन त्या सेट के अंदर से ना ही कोई लिविंग क्रिएचर जिंदा वापस जाने वाला है और एक दिशा बिल के बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम में से कोई भी आप यहाँ पर अगले दिन की सुबह को नहीं देख सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप जूफेन की इस बात को सुनने के बाद लीडर सुआन जूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर अपने सारे एल्डर से कहने लगा, इसे अभी यहाँ पर ही मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लीडर सुआन देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पार्पल थंडर की पावर को अनलिस्ट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और उसी पर जूफेन की तरफ अभी भी लीडर सुआन अपने सारे एल्डरों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप हमें 3 महीने के बाद डबल ड्रैगन एकेडमी की सीन दिखाता है, जहां पर अभी मेन हॉल के अंदर वेनेबल रेन और वेनेबल बाय खड़ा होकर सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था। वेनेबल रेन अभी किसी से पूछने लगा, क्या तुम लोग कह रही हो ये सही काम असल में यहाँ पर डेमोस के में सेट की प्लान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल रेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली को आप वेनेबल रेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद 20 दिन से के बच्चों हुई एक एल्डर जोर से चिल्ला कर वेनेबल रेन से कहने लगा, दोनों सुप्रीम आप लोग शायद साफ साफ इस चीज़ को आप ही देख सकते हैं। ये यहाँ पर डेमोस के में शेयर के एक तरीके से था, इसमें थोड़ा सा भी सोचने की कोई भी बात नहीं है। पहले उन लोगों ने हम लोग को डिप्लीट किया था तियानो के कॉम्बेट पावर को डिस्ट्रॉय कर उन्हें मदद करने के लिए, जिससे वो लोग रेबेलियस इंसान को ख़त्म कर पाए और फिर वो लोग अभी हमारी शक्ति ऊपर सिनिक अटैक कर दिया था और फिर उन लोगों ने यहाँ पर हमारी शक्ति ऊपर सिनिक अटैक कर दिया था। या तो भी उन लोगों ने अभी हमारी पूरी सेक्ट को पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट कर दिया है। ये सच में हमारे वेस्टर्न स्टेट के अंदर सबसे बड़ा तेबू है। और भी 20 दिन सेक्ट की मेन एल्डर अभी उन दोनों वेनेबल को ग्रीट करते हुए उन दोनों वेनेबल से कहने लगा, अगर ये चीज़ इस तरह से नहीं होता तो फिर हमारी सेक्ट की डिफेंस बैरियर को तोड़ पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला था और हमारे हर एक इंसान को कोई भी यहाँ पर एफर्टलेसली पूरी तरह से वाइप आउट नहीं कर सकता था। हम लोग अभी दोनों वेनेबल से बैक कर रहे हैं हमारे लिए जस्टिस को करने के लिए, जिससे आप दोनों यहाँ पर हमारी 20 में सेक्ट को जस्टिस वापस दे पाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल रेन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखती हुई आपने खुद से कहने लगा, कम्युनिस्ट जी हुई कोई के इस बुद्धि आदमी ने खुद उसे एक लेटर को लिखा था उसे एक वार्निंग देने के लिए, जिससे वो यहाँ पर और ज़्यादा परेशानी को ना खड़ा कर पाए। क्या उसे सच में लगता है इस बुद्धि आदमी को उसके दांती तीस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इस बुद्धि आदमी ने उन सभी की तरफ अभी एक ब्लाइंड आई को रखा था, जिससे मैं उसे यहाँ पर एक फेस दे पाऊँ। लेकिन अब जब मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो फिर उसने सच में यहाँ पर आउटसाइडर को लेकर आए हैं अपने खुद की कॉम्बेट पावर को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाँ जरूर, लेकिन अगली पर आप वेनेबल बाय थोड़ा सा कोल्ड फ्रिज बनाकर वेनेबल रेन से कहने लगा, बुद्धि रेन क्या सच में यहाँ पर डेमोस के सेक्ट यहाँ पर 20 टीमी सेक्ट को पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट कर सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में हमें सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास इस तरह की ताकत है या फिर नहीं, ये भी हमारे किसी भी तरह की कंसर्न की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ सच में की है वो है, क्या उनके पास इतना गात से। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी यहाँ पर वेनेबल बाय बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप वेनेबल बाय वेनेबल रेन के ताप देखती हुई वेनेबल रेन से कहने लगा, 9 सेक्टरों के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी भी तरह से लाइफ एंड डेथ को
कोई भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर पूरे वेस्टर्न स्टेट की कॉन्शियस है। अगर कोई सेक्ट सच में इसे वायलेट करता है तो भी बाकी सारे 9 सेक्ट आप एक साथ मिलकर उस सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। क्या उसके बाद फिर भी यहाँ पर इतना साहस है इतनी बड़ी रिस्क को लेने का? लेकिन अगर यहाँ पर सच में ये डेमोस कैमिल सेक्ट नहीं है जिसने इस काम को किया है तो फिर असल में कौन इस काम को यहाँ पर कर सकता है? तो भी एक रात के अंदर उसने पूरी एक सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रख दिया है। वहाँ पर एक भी सिंगल सर्वाइवर अब नहीं है और उसने यहाँ पर अपने पीछे कोई छोटा सा भी क्लू को नहीं छोड़ा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वेनेबल बाई की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल रैन अभी एक सीरियस फेस बनाकर वेनेबल बाई की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वेनेबल रैन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल रैन अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बिजी सोच रहा था। और दोस्तों वेनेबल रैन की इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।